नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक पर सीएम सैनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सामर्थ्य का उद्घोष ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की ऐतिहासिक सफलता पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और साहसिक नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया। यह केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र प्रथम की भावना में अटूट विश्वास का जयघोष है। हरियाणा सरकार ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को तो वहीं राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा, राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल कानून के तहत दी गई है। जानकारी के मुताबिक राम रहीम 5 अगस्त को रोहतक की सुनारिया जेल से अपने काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गया है और अब वो वहीं रहेगा, जिसके साथ ही अब राम रहीम के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर जो अपने विचार रखे हैं। इस दौरान मंत्री विज ने पूर्व कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक के निधन पर मुझे बहुत अफसोस है, उनके जाने से काफी ठेस पहुंची है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को हौसला दे। इसी के साथ ही अनिल विज ने राम रहीम की पैरोल पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि सरकार जब किसी को पैरोल देती है तो वह नियमों के अनुसार ही होती है। राम रहीम को भी पैरोल नियमों के तहत ही मिला है। जो उस वक्त देश की आजादी के समय लगाई गई, वो बिल्कुल गलत लगाई गई थी, क्योंकि जितने भी लगभग 550 के करीब रियासतें थी, सबको चॉइस दी गई थी कि वो किसमें विलय होना चाहते हैं, और जिस विलय पत्र के ऊपर बाकी 550 रियासतों ने हस्ताक्षर किए, उसी विलय पत्र के ऊपर जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए। किसी विलय पत्र में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने निहित कारणों के से कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जबकि किसी और प्रदेश को नहीं दिया गया, और वहां पर धारा 370 लगाई गई। उनका संविधान, विधान, झंडा अलग बनाया गया, और हमारी पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, और उनका बलिदान भी हुआ इसी में वहां पर जाते हुए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है तो उनके भारतीय होने पर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत के विरोधी रुख अपनाते हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान के मामले में राहुल गांधी चीन के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय भारत का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने सेना और सरकार का समर्थन नहीं किया।
देखिए, धारा 370 जो उस वक्त देश की आजादी के समय लगाई गई, वो बिल्कुल गलत लगाई गई थी, क्योंकि जितने भी लगभग 550 के देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उनके भारतीय होने पर तो प्रश्न चिन्ह न कीजिए, और प्रश्न चिन्ह है भी, क्योंकि वो कभी चाइना को लेकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, कभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं उनको लेकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने एक बार भी ना तो हमारी फौजों को सराहा और ना हमारी सरकार को सराहा, और वो सबूत मांगते हैं कि बताओ पाकिस्तान में क्या आपने नुकसान किया है। हर मुद्दे पर वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। मुझे उनका पाकिस्तान प्रेम का तो समझ आता है, क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का ही बच्चा है, पाकिस्तान को कांग्रेस ने ही बनवाया, पाकिस्तान को कांग्रेस ने 10 लाख लोगों की बलि देकर बनवाया, पाकिस्तान को कांग्रेस ने करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर, मजबूर होकर अपनी संपत्तियां छोड़कर विस्थापित होने के लिए बनाया। इसलिए पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है, और बच्चे से माँ बाप को प्रेम होता है, लेकिन उससे प्रेम करते करते ये हिंदुस्तान से दुश्मनी करते। और मेरी समझ के मुताबिक अगर आज देश का कोई सबसे बड़ा क्रिटिक है, देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो राहुल गांधी है। उधर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने एसवाईएल हरियाणा की पुरानी मांग है और कहा है कि हरियाणा लंबे समय से जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की पंजाब से मांग कर रहा है। 3 मिलियन एकड़ फीट पानी नहीं मिलने से हरियाणा कागज और जो है काजल जीवन प्रभावित हो रहा है। जो है पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को बैठक कर सार्थक बातचीत निकालना चाहिए। पानी हमारा हक है और वह मिलना चाहिए। पंजाब के राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे चुनाव में हरियाणा को उसके हक से महरूम करने का मुद्दे पर लड़े। हरियाणा काफी लंबे समय से ये डिमांड कर रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पंजाब अमली जामा पहनाए। हरियाणा का 3 लाख फीट एकड़ पानी जो वर्षों से हरियाणा डिमांड कर रहा है, उसका ना मिल पाना हरियाणा के किसान को, हरियाणा के आम जन को बहुत प्रभावित कर रहा है। दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री बैठ के बातचीत करें और ये बातचीत बहुत सार्थक हो, और पंजाब इस बात को लेके सहमत हो कि हमारा छोटा भाई है, उसका हक जो उसको समय से मिल जाना चाहिए था, वो पंजाब की राजनीतिक दलों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। मैं सभी पंजाब के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, क्या भाई आप लोग अपने लोगों से ये कह के सरकार सत्ता में आने का प्रयास करते हो कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम उसकी गिनती में मुठा जितना ज्यादा देंगे उतनी हमारे लोग जीतेंगे, उतने हम लोग सक्सेस होंगे। क्या आप लोग ये बोलते हो? मेरा निवेदन है, आप लोग ये भी तो कह के चुनाव लड़ सकते हो, अपनी सरकारें बना सकते हो कि हरियाणा हमारा भाई है और उसका हक हम उसको देंगे, और जो पानी हमारा बह के इधर उधर जाता है हम लोग उसको रोकेंगे। और इतना ही नहीं, जो मेरे देश का पानी पाकिस्तान जा रहा है, हम लोग पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, सब लोगों से डिस्कस करेगी, और वो जो पानी जो बह रहा है उस पानी को हम लोग अपने देश में कैसे यूटिलाइज करें, इसका बंदोबस्त करेगी। ये भी तो कह के हो सकता है, इसमें किसको नुकसान है? मगर ये कह के सरकारें बनाना कि भाई हम तो हरियाणा ने मारेंगे, हरियाणा के लोगों की
गर्दन कलम ही करना है, अगर उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके खेत अगर बर्बाद हो रहे हैं, तो इसमें उनको आपको खुशी मिलती है क्या? इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें अपना जो राजनीतिक दृष्टिकोण है पंजाब का, वो बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए, ताकि आप ही के भाई हैं वो समृद्ध हो। इस समृद्धि में उनका सहयोग होना चाहिए, न कि उसमें आप लोग किसी तरह की ऐसे कार्य करें कि जो कहीं से भी शोभा ना देते हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देशानुसार हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हेतु राज्य कार्यबल की साप्ताहिक बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया गया। उधर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों को बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट स्थापित करें और इसके अलावा यहां पर गोबर से ही पेंट बनाने और दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने की संभावनाओं की तलाश करें। इससे जहां गौशालाएं खर्च के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगी, तो वहीं लोगों को बेहतर गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद मिल सकेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तस्वीर में निजी विमान से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि सर जी वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे और देखते ही देखते क्या हो गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा राज्य भंडारण निगम से संबंधित घोषणाओं की भी समीक्षा की और निगम के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम जल्द से जल्द बनाए जाएं। इस दौरान कोशिश करें कि गोदाम के पास ही अतिरिक्त जमीन उपलब्ध हो, ताकि साथ में ही फसलों का खरीद केंद्र बनाया जा सके और इससे जहां फसल की ढुलाई का खर्च बचेगा, तो वहीं अनाज मंडियों में भीड़ भी कम होगी। उन्होंने आधुनिक तकनीक का 1 लाख टन क्षमता का प्रस्तावित साइलो और हिसार एयरपोर्ट पर बनने वाले गोदाम के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। श्याम सिंह राणा ने सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी द्वारा इनसो का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से जो मनाया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को जेजेपी की प्रदेश में मजबूती के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। इस अवसर पर जेजेपी के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने युवा वर्ग को जेजेपी से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया के बारे में चर्चा भी की। इस मौके पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो का स्थापना पूरे हरियाणा में सामाजिक सरोकार के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सिरसा, हिसार और अन्य जिले खास हैं। इनसो का 23वां स्थापना दिवस पूरे हरियाणा प्रदेश में सामाजिक सरोकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें आज सभी जिला मुख्यालयों को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब से पहले मैं सिरसा में करके आया हूं, अब दूसरा कार्यक्रम हिसार में है। इस तरीके से अलग अलग दूसरे जिलों में पार्टी के दूसरे लोगों की ड्यूटियां लगी। नगर निगम मानेसर के वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव मंगलवार को संपन्न हुए। चुनाव की खास बात यह रही कि यह दोनों की पद निर्विरोध चुने गए और वार्ड 12 के पार्षद प्रवीण यादव वरिष्ठ उप महापौर और वार्ड 2 की पार्षद रीमा चौहान को उप महापौर चुना गया। बैठक में कुल 15 पार्षद शामिल रहे और जिसमें 3 नामित पार्षद भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह भी उपस्थित रहे। मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव स्वास्थ्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में पार्षदों ने वार्ड 6 के पार्षद बालकिशन को अपना अध्यक्ष चुना और बालकिशन की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुए। मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। 2 सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भाजपा में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे। 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे। 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत होगा। सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ला क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। उप मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाबी मोहल्ला स्थित भाटिया नर्सिंग होम के नजदीक कुछ दुकानदार खुलेआम चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, जबकि सरकार ने इस जानलेवा मांझा की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। सूचना की पुष्टि के बाद में उड़न दस्ते ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए संबंधित इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पतंग और मांझा बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 दुकानों से चाइनीज मांझा बेचने जाने की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर 18 छोटे बड़े चाइनीज मांझा देख के हुए हुचके जब्त किए गए हैं। गुरुग्राम ईएसआईसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में SPREE स्कैम 2025 प्रचार प्रसार हेतु प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यालय के प्रमुख सुनील यादव ने निदेशक के योजना के बारे में औद्योगिक संघ नियोक्ताओं और कर्मचारियों को संबोधित किया। सुनील यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एसिक ने अपना सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ाने के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए SPREE योजना 2025 शुरू की हुई है। मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे निगम जो एक संगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको जो निगम कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार का जो उनके आकस्मिकताओं जैसे बीमारी
और उनके रोजगार चले जाने के उसमें या दुर्घटना के संदर्भ में जो उनको हितलाभ प्रदान किए जाते हैं, तो उसके संदर्भ में हमारी भारत सरकार और माननीय हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने 27 जून को शिमला में हमारी जो बैठक हुई थी, वहां पर उन्होंने एक नई स्कीम का एक ऐलान किया है, जिसमें स्प्री 2025, स्प्री का फुल फॉर्म है स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। असल में होता क्या है कि एक श्रम और एक हमारी जो सोशल सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन ये है भारत सरकार की, यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयर्स बंधु हैं, कई जो है वो पंजीकृत रहने से कई बार छूट जाते हैं, कुछ अज्ञानतावश कुछ और कारणों से भी छूट जाते हैं। तो अब उन्हें ये लगता है कि अब आज अगर हम करेंगे रजिस्ट्रेशन तो हमारे पीछे के भुगतान का क्या होगा, उसमें हमें पेनल्टी लगेगी, ब्याज लगेगा, डैमेजेस हम क्लेम करेंगे, तो कई बार इस डर से भी नहीं रजिस्टर करा पाते हैं। तो उसी चीज को, उसी डर को हटाने के लिए और एक दायरा बढ़ाने के लिए जो हमारा एक बेस है कस्टमर, जो हमारा टारगेट बेस है एम्प्लॉयज का, उसे बढ़ाने के लिए एक नई स्प्री स्कीम का ऐलान किया है हमारे माननीय मंत्री जी ने, और ये 6 महीने के लिए है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। इस दौरान में जो भी एम्प्लॉयर्स रजिस्टर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमारे ईएसआई स्कीम में, उनसे हम पीछे का कोई भी ना उनसे डैमेजेस लेंगे, ना उनसे ब्याज लेंगे, ना पेनल्टी लगाएंगे, उनकी इंस्पेक्शन भी 1 साल तक नहीं होगी। तो ये एक तरह की इम्यूनिटी उन्हें हम दे रहे हैं। हिसार में गुरु जंभेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर हिसार में जमकर प्रदर्शन किया और छात्र कुलपति के कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो धरना जारी रहेगा। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसिंह राम बिश्नोई ने कहा कि हर वर्ग के छात्रों को फीस को लेकर कोटा दिया जा रहा है, सभी प्रकार की विश्वविद्यालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फीस को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरी यूनिवर्सिटी स्त्री मुरथल फरीदाबाद यूनिवर्सिटी के मुकाबले हमारी फीस बहुत कम है। फीस के लिए छात्रों को अलग कंसेशन दिए हुए हैं। हमने कल से धरना स्टार्ट किया था। हमारी जो मांग है वो बड़ी मांग फीस को लेकर है। मैं आपको कुछ फीस के आंकड़े बता दूंगा, आप खुद चौंक जाओगे। हर यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी में सेम फीस होनी चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी में सेम प्रोफेसर की तनख्वाह मिलती है, सेम कर्मचारी तनख्वाह मिलती है। हमारी यहाँ फीस ज्यादा क्यों है? मैं आपको एमडी से कंपेयर करके बताऊंगा। बीटेक की फीस एमडी के अंदर 50,412 रुपए है, लेकिन डिग्री के अंदर कितनी है? 85,000 रुपए। कितना डिफरेंस हो गया? बीएससी की फीस एमडी के अंदर है 10,982 रुपए, डिग्री के अंदर 50,000, 5 गुना ज्यादा फीस है। एमएससी फीस वहां पे 10,000 रुपए, यहाँ पे कितनी है? 50,000 रुपए। उस आंकड़े और भी है। बीएलएलबी की फीस वहां पे मात्र 6,995 रुपए है, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 75,000, 70,000 रुपए डिफरेंस किस लिए हमसे ले रहे हैं? और सुन लो आप, बीबीएमबी की फीस वहां पे 30,000 रुपए, यहाँ पे 60,000 रुपए। भी मांगी है, हमारी 5-6 मांगे हैं। अगर वो नहीं मानी जाती तो जैसे कि आपको पता ही है अनिश्चितकालीन धरना हमारा चला हुआ है। अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो यहाँ पे हम भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमें क्लासें बंद करवानी पड़े तो वो भी बंद करवा देंगे, हॉस्टल बंद करवाने पड़े तो वो भी करवा देंगे, अगर सड़कों पर चलना पड़े तो सड़कों में भी जाएंगे जी। हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो बातें ऑलरेडी रात में बात हुई थी और सारे बच्चे एग्री हो गए थे, और जो बच्चों ने जो डिमांड अपनी अपनी मांगे रखी थी उन पे सारा बातचीत हो गई थी और बात हो गई और उसके बाद में ही खड़े हुए थे। और आज सुबह बच्चे बैठे, अभी भी बातचीत चल रही है। और जहां तक फीस का मामला है तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, जैसे अपने जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है फरीदाबाद, और ऐसे ही जो मुरथल में मुरथल के अंदर जो चौधरी छज्जूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इन टेक्निकल यूनिवर्सिटियों के कंपेरिजन में हमारे विश्वविद्यालय की जो फीस है कम है। और हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो अपनी फीस की वजह से जिसका एडमिशन ना हो तो उसको अपना कोर्सेज पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हमने फीस के लिए जो है अलग अलग कंसेशन दिए हुए हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो 10% फीस
ट्यूशन फीस जो है टोटल बच्चों की एक क्लास में वो हमारे माफ होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।